Hello students, I am Gajendra Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss some practice questions which is based on your examples and your exercise. अगर हम लोग बात करें कि हमारे जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये हमारे जो बेस्ड हैं पूरे के पूरे ये बेस्ड हैं आप लोगों के जो एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो, और उसके अलावा जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन पे ये पूरा का पूरा बेस्ड है. अगर जैसे हम लोग बात करें एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तो मैंने इनको क्या किया है चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जैसे पहले पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं 11.1 to 11.6, 11.1 to 11.6. सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 11.7 से लेकर 11.11 तक के हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे पूरे पूरे जो एक्सरसाइज के हैं. उसके बाद में हम लोग देखेंगे जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं 11.12 से लेकर 11.17 तक ये हम लोग देखेंगे जो हमारा पार्ट 3 होगा. पार्ट 4 के अंदर हम लोग देखेंगे 11.18 से लेकर 11.22 तक के जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं कैसे वो अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे उसे हमें सॉल्व करना चाहिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से हम लोग करने वाले हैं. तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर दे रखी है. तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन को ढंग से पढूं, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है जिससे क्या है सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए. तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए. क्वेश्चन क्या कहता है, अ लार्ज स्टील व्हील इज टू बी फिटेड ऑन टू अ शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल at 27 degrees Celsius. The outer diameter of the shaft is 8.70 centimeter and the diameter of the central hole in the wheel is 8.69 centimeter. The shaft is cooled using dry ice. At what temperature of the shaft does the wheel स्लिप ऑन द शाफ्ट. हमें सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, एक शाफ्ट दे रखी है और एक होल दे रखा है. तो हमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा होल है उसके अंदर हमें क्या है शाफ्ट को फिक्स करना है. बट इनिशियली क्या दे रखा है, जो शाफ्ट है, जो हमारा शाफ्ट है, अगर मैं शाफ्ट के डायमीटर की बात करूं तो वो हमारा कितना है 8.70 सेंटीमीटर है. और जब हम लोग होल की बात करेंगे, होल जो हमें दे रखा है वो कितना है 8.69 सेंटीमीटर. यानी सर इसके अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है. क्या मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है. अगर डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो इस डिफरेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे हमें कम करना पड़ेगा. और कम कैसे करेंगे सर, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा. और कूल करने से क्या होगा कि सर जो हमारा इसका डायमीटर है उसका और हमारा जो शाफ्ट का है वो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे. और बराबर हो जाएंगे तो इजीली वो फिट उसके अंदर हो जाएगा. तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो देखिए. सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ शाफ्ट. यानी कि डायमीटर ऑफ शाफ्ट की मैं बात करूं तो गिवन डेटा जो है उसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कि क्या क्या डेटा हमें गिवन है. तो गिवन डेटा की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मैं शाफ्ट के डायमीटर की बात करूं यानी कि सर डायमीटर ऑफ शाफ्ट हमें कितना दे रखा है, इनिशियली जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 8.70 सेंटीमीटर. क्लियर है. और हमें डायमीटर जो होल है वो कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है, अगर मैं डायमीटर होल की बात करूं तो वो कितना दे रखा है 8.69. कितना दे रखा है 8.69 सेंटीमीटर. और इनिशियल जो हमारा टेम्परेचर यानी कि टीआई जो है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस. कितना है 27 डिग्री सेल्सियस. आगे क्या दे रखा है आप देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लिप ऑन द शाफ्ट. Assume coefficient of the linear expansion. बात आ गई यहाँ पे क्लियर कट, उसने बोल दिया हमें क्या यूज करना है, लीनियर एक्सपेंशन को यूज करना है. क्या करना है, लीनियर एक्सपेंशन को यूज करना है. याद रखिएगा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है क्योंकि आधा हमें हिंट उसमें मिल जाता है कि किस अप्रोच से हमें उसको सॉल्व करना चाहिए. अब यहाँ पे क्लियर कट उसने हमें मेंशन कर दिया कि हमें यूज जो करना है लीनियर एक्सपेंशन यूज करना है. क्या यूज करना है, लीनियर एक्सपेंशन यूज करना है. अगर लीनियर एक्सपेंशन यूज करना है तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, अज्यूम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द स्टील टू बी कांस्टेंट ओवर द रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज. अल्फा स्टील इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 केल्विन -1. यह हमें दे रखा है. अल्फा की बात उसने हमें दे दी है. क्या किया, अल्फा की बात उसने हमें दे दी है. यानी कि सर अल्फा हमें कितना दे रखा है, अल्फा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा हमें दे रखा है 1.20 इंटू 10 टू द पावर -7 और क्या दिया है केल्विन इनवर्स. ये हमें क्या दिया है, इसके अंदर पूरा का पूरा डेटा दे रखा है. इसी डेटा को हमें यूज करना है और फिर चीजों को कनेक्ट करना है. इसी डेटा को क्या करना है बेटा, यूज करना है और चीजों को कनेक्ट करना है. तो सबसे पहले देखिए, अगर लीनियर एक्सपेंशन की बात करता हूं तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर एक्सपेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा लीनियर एक्सपेंशन होता है उसको हम लोगों को पहले देखना है कि सर ये लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है. ये तो हमारा गिवन डेटा हो गया पूरा का पूरा. ये क्या हो गया, गिवन डेटा हो गया. अब हमें क्या करना है, लीनियर एक्सपेंशन को चेक करना है कि सर वो क्या होता है. तो याद अगर आप लोगों को हो, लीनियर एक्सपेंशन के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि सर हमारा जो भी फाइनल है यानी कि जो हमारी लेंथ में फाइनल है वो इज इक्वल टू होता है हमारी इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल टी. ये हमारा इसका एक्सप्रेशन होता है. क्या होता है अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां से क्या हो जाता है, अगर लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो बेटा, लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हो. तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए एल एफ इज इक्वल टू एल इनिशियल जो होता है 1 प्लस अल्फा
डेल टी, ये हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा होता है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी आ रही है सर? डायमीटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? डायमीटर। अब यहाँ पे लेंथ की जगह हमें क्या लेना है? सिर्फ डायमीटर लेना है और चीजों को कनेक्ट करना है। ये हमारा क्या होता है? एल एफ की अगर आप लोग बात करते हो, क्या होता है? अगर एल एफ की बात करते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर? हमारा जो फाइनल जो है वो, अब फाइनल क्या है? रिजल्ट हमें क्या करना है सर? हमें 8.70 दो, ये दे रखा है 8.70, ये जो हमें दे रखा है इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? 8.69 में, यानी कि इनिशियली जो है उसको फाइनल में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनल हमारा कितना हो जाएगा? 8.69 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? इसको मैं पहले चलो डायमीटर का फॉर्मूला के फॉर्म में इसको लिख देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको कन्वर्ट कर लो डायमीटर में। डायमीटर में क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डी हॉल इज इक्वल टू डी शाफ्ट, यहां पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल टी, अल्फा डेल टी। ओके, अब यहां से लिख लीजिए इसको, कितना हो जाएगा? होल का अगर मैं बात करता हूं कितना है? 8.69। ये हमारा क्या है? फाइनल है। ये हमारा क्या है बेटा? फाइनल है। ये हमारी क्या है? फाइनल है। अगर ये फाइनल है तो देखिए 8.69 इज इक्वल टू कितना है? 8.70, 1 प्लस अल्फा और डेल टी। अब यहां पे अल्फा की बात करें, अल्फा कितना दे रखा है? याद करो कितना दे रखा है? 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 8.69 इज इक्वल टू 8.70, 1 प्लस अल्फा। अल्फा कितना दे रखा है? 1.20 इंटू 10⁻⁻⁵ और इंटू में दे रखा है डेल टी। इंटू में क्या दे रखा है? डेल टी हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? इंटू में हमें दे रखा है डेल टी। मैं डेल टी को नीचे लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे जगह में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये हमारा आ गया डेल टी। अब हमें चाहिए क्या सर? हमें यहाँ पे चाहिए, क्या बोला है उसने यहाँ पे? एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लिप ऑन द शाफ्ट, कि हमें कौन से टेम्परेचर की बात ये कर रहा है, कौन से टेम्परेचर पे ये जाके हमारा क्या होगा? उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, आराम से उसके अंदर जाके ये फिक्स्ड हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां से अगर इसको सोल्व करते हैं तो मुझे क्या निकालना है? डेल टी निकालना है। क्या निकालना है? डेल टी। तो सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और देन इसको क्या करिए? इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? देखिए यहां से देखिए ये कितना है? 8.69, यहां से माइनस में हो जाएगा -8.70 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? यहां से देखिए 8.70 इंटू 1.20 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10 क्या हो जाएगा? -5 हमारा हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? -5 हमारा कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 हमारा हो जाएगा। तो यहां से देखिए अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा सर? ये है 8.69 माइनस 8.70, 70 है 69 से, यानी कि सर यहां से इसको घटाऊंगा तो ये किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। और कितना जाएगा? 8 में से 8 गया 0 पॉइंट, कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे 69 है या 70 है? तो 69 और 70, यानी कि अगर मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं, इसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं, 0.1 ऐड कर देता हूं तो काम हमारा हो जाएगा 0.1, यानी कि सर 0.1 इंटू ये माइनस का है, इसको ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा? प्लस का 10⁻5 अपॉन में कितना हो जाएगा? 8.70 इंटू 1.20, ये हमारा हो जाएगा 1.20। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 95.78। कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 95.78 हमारा आ जाएगा। और इसको चाहे केल्विन के अंदर ले लो या फिर आप लोग ले लो डिग्री सेल्सियस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल टी हमारा ये आ गया है। क्या आ गया? डेल टी हमारा आ गया है ये। अगर ये हमारा डेल टी आ गया है तो अब हमें क्या दे रखा है सर? इनिशियल तो उसने दे ही दिया था, कितना दिया था? 27। इनिशियल कितना दिया था? 27। इनिशियल कितना दिया है? 27। और ये किसके अंदर आया है? माइनस के अंदर। ये किसके अंदर आया है? माइनस के अंदर। अगर ये माइनस के अंदर आया है, अगर ये माइनस के अंदर आया है तो आप लॉजिक लगाइए कि सर हमारा डेल टी है एक्चुअली में क्या हो जाएगा? डेल टी की अगर मैं बात करूंगा तो डेल टी हमारा होता क्या है सर? ये डिफरेंस होता है। क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है। जो फाइनल में से इनिशियल हम लोग हटाते हैं तो ये हमारा क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है बेटा? ये हमारा क्या हो जाता है? डिफरेंस हमारा होता है। ये हमारा क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये हमारा क्या हो जाता है? डिफरेंस हमारा होता है। अगर डिफरेंस की बात करोगे तो देखिए यहां से कितना है? -95.78, -95.78 है। और उसके अलावा आप लोग देखोगे तो हमारा ये तो हमारा आ गया डेल टी। उसके बाद में हमारा जो इनिशियल दे रखा है वो कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सर अगर मैं 27 से बात करता हूं और इसको देखिए ये हमारा क्या हो गया? डेल टी हमारा हो गया, ठीक है। डेल टी हमारा हो गया और मुझे चाहिए यहाँ पे क्या? फाइनल। अगर मुझे फाइनल चाहिए तो ये क्या बन जाएगा सर? इसको अगर मैं फाइनल के कन्वर्जन करता हूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अब डेल टी जो मुझे फाइनल टी हमें फाइनल में चाहिए, टी फाइनल हमें जब चाहिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर? डेल टी तो ये है ये, यानी कि सर इनिशियल वाला है। इनिशियल कितना है? 27 है और ये हमारा पॉजिटिव है। इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि सर ये नेगेटिव है और उधर जाएगा तो पॉजिटिव और ये माइनस में आएगा। इधर माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा? 95.78
95.78 कितना है 95.78 हमारा हो जाएगा। और इसके बाद में क्या हो जाएगा सर, इसको अगर मैं इसमें से हटाता हूँ, इसको अगर मैं हटाता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर मैं हटाता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, अगर इसको हटाते हैं तो कितना हो जाएगा सर 27। अगर मैं 95 में से हटाता हूं तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये 100 होता तो इसमें से कितना हो जाएगा, अगर ये 100 होता मेरा, अगर 100 होता तो 27 हटाता तो कितना हो जाता 73 बचता। लेकिन सर ये 100 नहीं है, अगर ये 100 नहीं है तो कितना है, ये हमारा है, देखिए यहाँ से 78.78 तो आ ही जाएगा। ठीक है भाई, 27 इसमें से 5 इसमें से हटा लूँ, अगर मैं 5 इसमें से दे देता हूँ तो ये हो जाएगा 32 अगर ये हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हमारा आ जाएगा 32 होते हैं 68, क्या हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68.78 और किसका आ जाएगा माइनस का, किसका आ जाएगा माइनस का, हमारा हो जाएगा 68.78, कितना हो जाएगा 68.78, ये हमारा आ गया। और इसको अप्रोक्सीमेटली मैं कितना मान सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली सर ये 0.5 से बड़ा है, अगर 0.5 से बड़ा है तो इसको मैं बोल देता हूँ सर, इसको मैं कंप्लीट पूरा का पूरा कितना मान लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली -69 हम लोग इसको मान लेते हैं। और डिग्री सेल्सियस में हम लोग इसको ले जाते हैं, क्योंकि ये भी डिग्री सेल्सियस में, इसको भी डिग्री सेल्सियस में मैंने ले लिया। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में मैंने ले लिया। ठीक है भाई, अगर ये डिग्री सेल्सियस में आ गया तो अब देखो चीज़ों को, यहाँ से अब चीज़ों को, इसको भी आप क्या करो सेल्सियस में ही ले जाओ, इसको भी क्या करो सेल्सियस में ही ले जाओ। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या काम है, अब यहाँ से देखो काम क्या है सबसे बड़ा, वो कि सर ये हमारा कितना हो जाएगा -69 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ड्राई आइस के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, इसको कूल्ड कर रहे हैं। और कूल्ड का मतलब क्या हुआ सर, इतने पे अगर मैं इसको कूल कर दूंगा माइनस पे तो ये कितना हो जाएगा, इसका ये जो हमारा होल है उसके बराबर ही हमारा हो जाएगा, होल के बराबर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा। अगर हो जाता है तो आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ होल इज ड्रिल इन अ कॉपर शीट। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द होल इज 4.24 सेंटीमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द चेंज इन द डायमीटर ऑफ द होल व्हेन द स्टील इज हीटेड टू 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, 1.70 इसका दे रखा है, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर दे रखा है, क्या दे रखा है, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर हमें दे रखा है। यानी कि सर हमें एक होल दे रखा है और उसकी बात वो कर रहा है, उसकी बात वो क्या कर रहा है, हमें कर रहा है। और हमें पूछा है सर इसके अंदर चेंज कितना होगा, चेंज हमारा कितना होगा वो हमसे पूछा है, चेंज हमारा कितना होगा वो हमसे पूछा है, वो हमसे पूछ लिया है। तो एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे किसकी बात की है, लीनियर एक्सपेंशन की बात की है, लीनियर एक्सपेंशन की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर, ये हमारा एल वाला फॉर्मूला लगेगा लीनियर एक्सपेंशन। और यहाँ पे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है व्हाट इज द चेंज इन द डायामीटर, चेंज इन डायामीटर, यानी कि सर डेल टी हमसे डेल डी हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डेल डी हमसे पूछ रहा है। ये हमें डिनोट क्या करता है, चेंज इन डायामीटर, क्या होता है, चेंज इन डायामीटर, चेंज इन डायामीटर। ठीक है भाई, चेंज इन डायामीटर, डेल डी, चेंज इन डायमीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप लोग लीनियर एक्सपेंशन पढ़ते हो तो उसके अंदर मैंने बताया था कि चेंज हमारा जो लेंथ का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल के, उसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना किसके होता है, डेल टी के। और जब हम लोग इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी साइंस को हटाते हैं, यानी कि सर हम लोग जब दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहां पे हम लोग एक कोफिशिएंट लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हम लोग बोलते हैं। और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं अल्फा। क्या बोल देते हैं, अल्फा। यानी कि सर अगर मुझे सिर्फ चेंज ही निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर चेंज ही निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा डी और डेल टी, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। और डेल टी हमारा क्या है सर, चेंज, क्या है, चेंज हमें बोल रहा है। वहां पे 27 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक चीज बताओ, चेंज की अगर बात करोगे तो ये हमारा क्या है, हीटेड हम लोग कर रहे हैं, इसको कितने पे हीट कर रहे हैं, 227 डिग्री सेल्सियस पे, 227 डिग्री सेल्सियस पे। और उसके अलावा जो इनिशियल कितना सा इसका 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ चेंज की बात करता हूँ, डेल टी की मैं बात करता हूँ, तो डेल टी हमारा कितना हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस हमारा हो गया। अब ये अगर हमारा हो गया तो अल्फा हमें ऑलरेडी दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁻5। तो यहां से देखिए, अगर मैं यहां पे रखता हूं डेल टी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा कितना दे रखा है बेटा, अल्फा हमें दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में क्या हो जाएगा हमारा डी यानी कि डाया हमें कितना दे रखा है, 4.24 सेंटीमीटर, 4.24 सेंटीमीटर। इसके अंदर रखा 4.24 सेंटीमीटर। इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा डेल टी, क्या है, डेल टी। और डेल टी कितना है, चेंज, और चेंज कितना है 200, कितना है 200। ये हमारा कितना है, 200 हमारा है, कितना है 200 हमारा है। अगर ये 200 है तो अब यहां से देखिए सर, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, देखिए 1.70। अब यहां से मैं क्या करता हूं, देखो इसको भी
यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमें दे रखा है यहाँ से मैं पॉइंट हटाता हूँ तो इसको 170 मान लो तो भी हो जाएगा। यहाँ से क्या करता हूँ, 2 इससे उधार ले लेता हूँ, 2 उधार लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि अगर 200 की बात करते हो आप लोग तो 200 होता क्या है सर, ये होता है 2 × 10 टू द पावर 2। बोलो क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है ये कितना होता है, 2 × 10 टू द पावर 2 होता है। अगर ये 2 × 10 टू द पावर 2 होता है तो इसका मतलब क्या है सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इससे जो भी 10 टू द पावर 2 आएगा, यहाँ 10 टू द पावर -5 है, इसका मतलब क्या बचा सर, 10 टू द पावर -3 बच गया। क्या बच गया, 10 टू द पावर -3 बच गया। अगर 10 टू द पावर -3 बच गया है तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 1.70 इंटू में ले आओ 2 और इंटू में हो जाएगा 4.24। अब चाहे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, चाहे पहले उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8.48। कितना हो जाएगा, 8.48 इंटू में हो जाएगा 1.70 और इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर -3। बोलो भाई क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ क्लियर है या नहीं है। अगर ये क्लियर है तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसका 1.44 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन डाया। सर ये हमारा इतना चेंज है, इतना चेंज हमारा आया है इसके डाया में, क्या है इसके डायामीटर में इतना चेंज हमारा आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना हमारा चेंज आ जाएगा। क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट वाइज में जाऊं, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप लोग देखते हो इसको तो बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई ये। अगले पे आ जाओ, अगले पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है देखिए, अब ब्रेस wire 1.8 meter long at 27 degrees Celsius is held with little tension between two rigid supports। अब rigid का मतलब क्या होता है, वो सपोर्ट की बात करते हैं बेटा जिसपे क्या होता है कि अगर आप लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हो तो भी उसके जो डिस्टेंस होती है, उसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इसके अंदर क्या बोला है सर, रिजिड सपोर्ट है। इफ द वायर इज कूल्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ -39 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर if its diameter is 2.0 mm, coefficient of linear expansion of the brass 2.0 into 10 to the power -5, Young's modulus of brass 0.91 into 10 to the power 11 पास्कल। यानी कि हमें यहाँ पे दे रखा है यंग्स मॉड्यूलस की बात किया, क्या किया, यंग्स मॉड्यूलस की बात की। और यंग्स मॉड्यूलस अगर हमें दे रखा है तो इसी से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इसी से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहां से देखिए, यहीं से इस क्वेश्चन की शुरुआत होती है। यंग्स मॉड्यूलस क्या दिया है, यंग्स मॉड्यूलस। अगर यंग्स मॉड्यूलस है तो इसको हम लोग डिनोट किससे करते थे सर, वाई से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, क्या हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस की बात करोगे, किसकी बात करोगे, स्ट्रेस की अगर बात करते हो तो स्ट्रेस हमारा क्या होता है सर, स्ट्रेस हमारा होता है F अपॉन A, यानी कि अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और स्ट्रेन क्या होता है सर, डेल L अपॉन L। क्योंकि बात किसकी की है, इसने क्लियर कट हमें मेंशन कर दिया है। ये देखिए यहां पे इसने मेंशन किया है लीनियर एक्सपेंशन। अगर लीनियर एक्सपेंशन की बात है तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज हमारा किसके अंदर हो रहा है, लेंथ के अंदर। किसके अंदर हो रहा है, चेंज लेंथ के अंदर हमारा हो रहा है। क्लियर बात है। और ये हमारा जो एफ है ये हमारा क्या हो जाएगा सर, टेंशन का काम करेगा। क्या करेगा, टेंशन का काम उसके अंदर करेगा। अब यहां से मुझे निकालना सर डेल एल बाई एल का वैल्यू क्या हो जाएगा। लीनियर एक्सपेंशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो डेल एल इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा एल डेल टी। बोलो क्लियर है या नहीं है। अगर ये हमारा होता है तो क्या मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकता, बताओ क्या इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता। अगर इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख सकता हूँ तो इजीली हमारा काम हो जाएगा, इजीली हमारा काम हो जाएगा। अगर इजीली हमारा काम होता है तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा सर अल्फा एल डेल टी अपॉन में क्या हो जाएगा एल। तो एल से एल कैंसिल्ड आउट, यानी कि सर ये हमारा हो जाएगा एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा अल्फा डेल टी, अल्फा डेल टी। क्लियर है। अब बात आती है कि सर ए कैसे निकलेगा, और यहां पे दिया हुआ है उसने, अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहां पे दे रखा है डायामीटर, डायामीटर हमें दे रखा है 2.0 mm, ये हमें दे रखा है, ये हमें डायामीटर हमें दे रखा है। और अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर की फॉर्म में लेके जाते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। कैसे भी करके हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं, क्या करते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग चाहो तो इसको सेंटीमीटर में ले जाओ, आप लोग चाहो तो इसको मीटर में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर मैं बात करता हूं एरिया की, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, या फिर आप लोग इसको डाया है तो डाया की फॉर्म लिख लो, डाया स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारा हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा। अगर डायामीटर कितना दे रखा है 2.0 mm, अगर 2.0 mm हमें दे रखा है तो mm का मतलब क्या हो गया 10 टू दी पावर -2। अगर 10 टू दी पावर -2 अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर में कन्वर्जन करते हो, अगर इसको मीटर में कन्वर्जन करते हो तो कितना हो जाएगा। अगर mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे, आप लोगों को मैंने बताया था अगर 1 mm को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू दी पावर -2 सेंटीमीटर पे जाओगे, और अगर 1 mm को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो 10 टू दी पावर -3 मीटर में जाओगे। तो 10 टू दी पावर -3 है, क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -3। अगर 10 टू दी पावर -3 आ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा कितना हो जाएगा। अगर ए की मैं बात करता हूं तो ए हमारा कितना हो जाएगा पाई इंटू कितना हो जाएगा d², यानी कि सर 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 पावर 2 और बाई 4। बोलो भाई क्लियर है नहीं है, बोलो भाई क्लियर है नहीं है। अगर ये क्लियर है तो अब देखो क्या काम है। अब हमारा क्या क्या हमें मिल गया सर, अल्फा हमारे पास है, डेल टी हमारे पास है। डेल टी क्या हो जाएगा सर 27 डिग्री है और ये माइनस के अंदर है, 27 है और ये माइनस के अंदर है। माइनस को अगर इसके साथ ऐड करो, क्योंकि भाई इनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस अगर एक माइनस है तो फिर तो प्लस में जाएगा और प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 39, 27 प्लस 39। अगर 39 प्लस 27 कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 61, यानी कि सर 66 हो गया। कितना हो गया 66 हमारा हो गया है, 66 हमारा हो गया है। अगर ये 66 डिग्री सेल्सियस हमारा हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा डेल टी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा डेल टी हमारा हो जाएगा। क्लियर है। डेल टी यंग्स मॉड्यूलस हमें दे रखा है ऑलरेडी। यंग्स मॉड्यूलस क्या कर रखा है, दे रखा है। अब हमें चाहिए क्या सर, हमें टेंशन चाहिए, और टेंशन का मतलब क्या होता है एफ। टेंशन का मतलब क्या है एफ। तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर ले आता हूं, क्या हो जाएगा एफ अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा अल्फा डेल टी। और इसी के साथ अगर मेरे को एफ एफ चाहिए तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा वाई ए अल्फा डेल टी। बोलो क्लियर है। अगर ये क्लियर है ना तो आप इसके लगे वैल्यू रख दो। सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू रखो ब्रास के लिए, कितना है 0.91 इंटू 10 टू द पावर 11। कितना है 0.91 इंटू 10 टू दी पावर 11, 10 टू दी पावर 11 इंटू में क्या हो जाएगा सर ए कितना दे रखा है बेटा, ए की अगर बात करोगे तो 3.14 इंटू में क्या हो जाएगा d², यानी कि सर 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 टू दी पावर 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 4। ठीक है भाई 4 अपॉन में हो जाएगा 4 इंटू आगे क्या बच गया, ये हमारा क्या हो गया ए आ गया है अल्फा। अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा हमें दे रखा है इसमें कोफिशिएंट कितना दे रखा है। अगर कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या दे रखा है लीनियर एक्सपेंशन, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -5। कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -5 और क्या दे रखा है डेल टी, और डेल टी कितना है सर 66। कितना है 66। क्लियर है। ये हमें इतना बड़ा एक्सपेंशन दे रखा है, पूरा का पूरा इतना बड़ा एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या हमेशा विश्वास करता हूं पावर्स को सॉल्व करने में। तो कितना है 9 पॉइंट ये हो जाएगा इंटू कितना है 10 टू द पावर 11 इंटू 3.14 इंटू क्या हो जाएगा बेटा देखो 2 टू द पावर 2 यानी कि सर 4 इंटू में कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3 3 यानी 10 टू द पावर -6 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट इंटू में क्या हो जाएगा 2 इंटू में कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -5 और इंटू में 66। ठीक है भाई इंटू में कितना आ जाएगा 66। कितना हो जाएगा 66 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 66 हमारा हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब देखिए यहां से 10 टू द पावर -5 ये है, 10 टू द पावर -6 ये है और ये 10 टू द पावर 11 है। यानी कि सर इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यानी कि जो बचा हुआ है अब कितना बचा है 0.91 इंटू 3.14 इंटू 2 और इंटू है 66। यही बचा है ना भाई। एक टर्म ये रही, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यानी कि सर ये हमारे पास बच गया 1 2 3 4 टर्म्स हमारे पास है और ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं थोड़ा सा, कितना हो जाएगा 0.91 इंटू में हो जाएगा 2 यानी कि सर 6.28 इंटू 66। ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया पूरा का पूरा। अगर ये हमारे पास हो गया है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अगर इसकी मैं बात करता हूं, अगर इसके हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो चेक करो एक बार, चेक करो जल्दी से, कुछ मिस तो नहीं हुआ है ना। ये हमारा ये आ गया है, ये हमारा ए आ गया है पूरा, ये हमारा अल्फा आ गया है, ये हमारा डेल्टा आ गया। ठीक है
क्लियर है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा सोचो कि सर 0.91 को इंटू 6.28 इंटू 66 और ये हमारा आ जाएगा 3.77 इंटू 10⁻²। कितना हो जाएगा 3.77 इंटू 10⁻², और यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन। या फिर इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 3.8, क्या है अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 3.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को करना चाहिए इस क्वेश्चन को, ऐसे को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो 11.7 और 11.9 हम लोग पहुंच गए और 11.9 का हमारा ये आंसर आ गया 3.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं क्या हमें दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे दे रखा है, अ ब्रास रोड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 3.0 mm इज जॉइंड टू स्टील रोड ऑफ द सेम लेंथ एंड डायमीटर। व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कंबाइंड रोड एट 250 डिग्री सेल्सियस इफ द ओरिजिनल लेंथ्स आर एट 40 डिग्री सेल्सियस। इन देयर आर थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड एट द जंक्शन, द एंड of the rod are free to expand coefficient of the linear expansion of brass 2.0 into 10⁻⁵ and steel 1.2 into 10⁻⁵। यानी कि सर हमें क्या कर रखा है, इसके अंदर दो चीजें दे रखी हैं, एक ब्रास दे रखा है और एक हमें दे रखा है स्टील। ब्रास और स्टील हमें दे रखा है और इस ब्रास और स्टील को लेकर हमें चीजों को करना है। यानी कि जो हमारा लीनियर एक्सपेंशन है ना, वो मुझे ब्रास के लिए भी निकालना पड़ेगा और मुझे निकालना पड़ेगा स्टील के लिए भी, यानी कि दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। और फिर मुझे निकालना है उनका कंबाइंड, यानी कि सर जो चेंज यहाँ पे हो रहा है ना, वो कंबाइंड मुझे लेना है। क्या करना है, चेंज जो हो रहा है ना, वो मुझे क्या करना है बेटा, कंबाइंड मुझे लेना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है। देखो चेंज की अगर मैं बात करूँ तो ये हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें लीनियर ब्रास के लिए दे रखा है, लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। लीनियर जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो कितना दे रखा है ब्रास के लिए, मतलब मैं बोल सकता हूँ अल्फा बी जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, अल्फा बी जो दे रखा है वो दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻⁵, यानी कि सर 2 इंटू 10⁻⁻⁵ हमें दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, अल्फा बी की मैं बात करता हूं तो अल्फा बी यानी कि ब्रास के लिए कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, ब्रास के लिए हमें दे रखा है। अगर मैं बात करता हूं अल्फा, अगर मैं बात करता हूं स्टील के लिए, तो स्टील के लिए कितना दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ हमें दे रखा है, ठीक है। ये हमें दो डेटा दे रखा है। इसके अलावा जो ब्रास की रोड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, अगर मैं इनिशियल लेंथ की बात करूं, यानी कि सर एल आई की मैं बात करता हूं, कितना है वो इनिशियल जो है उसकी 50 सेंटीमीटर है। क्या है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द डायामीटर, अब डायामीटर कितना दे रखा है 3.0 mm इज जॉइंट टू स्टील, ठीक है भाई, डायामीटर भी दे रखा है। यानी कि सर अगर मैं बात करता हूं कंबाइंड जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस। क्या दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस उसका कंबाइंड मुझे दे रखा है। यानी कि जब मैं लीनियर की बात करता हूं, अगर मैं LF की बात करता हूं तो LF के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, देखिए मैं अगर LF की बात करता हूं, यानी कि फाइनल जो हमारी इसकी लेंथ है उसकी बात करता हूं तो L1 प्लस अल्फा और डेल टी, ये हमें चाहिएगा। अगर मैं सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, लीनियर एक्सपेंशन की बात करता हूं, तो ये मुझे चाहिएगा। अगर ये मुझे चाहिए तो यानी कि सर मेरा डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी की अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा। अभी यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो इसने क्या बोला है, इफ द ओरिजिनल लेंथ आर 40 डिग्री सेल्सियस, इसने क्या बोला है 40 डिग्री सेल्सियस पे ओरिजिनल लेंथ है और ये हमारा कितना दे रखा है, दूसरा कितना दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है। क्या दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है। अगर 250 डिग्री सेल्सियस दे रखा है इसका मतलब क्या हो गया है सर, अगर मैं डेल टी की बात करता हूं, अगर डेल टी की मैं बात करता हूं तो डेल टी कितना हो जाएगा बेटा 250 माइनस में हमारा हो जाएगा 250 माइनस में हमारा हो जाएगा 40, यानी कि सीधा सीधा हमारा दे रखा है 210, कितना रखा है 210 डिग्री सेल्सियस, ये हमें दे रखा है 210। यानी कि सर हमारा सारा डेटा ऑलमोस्ट हमारे पास है। अगर हमारे पास है तो क्या हो जाएगा, देखिए एल की अगर बात करते हो तो कितना है 50 है, 1 प्लस और अल्फा, अल्फा हमें कितना दे रखा है। अगर मैं बात करता हूं, पहले मैं निकाल रहा हूं ब्रास के लिए, किसके लिए निकाल रहा हूं, ब्रास के लिए लिख रहा हूं इसको, किसके लिए लिख रहा हूं बेटा, ब्रास के लिए लिख रहा हूं, तो याद रखिएगा किसके लिए लिख रहा हूं, ब्रास के लिए मैं लिख रहा हूं इसको। अगर ब्रास के लिए लिख रहा हूं तो अल्फा कितना हो जाएगा, ब्रास के लिए कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁵, और डेल टी हमारा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210, 50 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 50, और इसके अंदर अगर 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सर 50 इंटू में कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है भाई 10⁻⁻⁵। अब यहां से और देखो क्या हो जाएगा सर, इंटू हो जाएगा 210,
ठीक है भाई। अगर ये है तो आप देखिए यहाँ से सर, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 हो गया। अगर ये 100 हो गया तो इसका मतलब क्या है सर, 10 टू द पावर 2 बोल सकता हूँ। ये कितना 10 टू द पावर -5 है, यानी 10 टू द पावर 2 प्लस का है, 10 टू द पावर -5 माइनस का है। अगर ये माइनस का है या प्लस का है तो इसमें से कितना बच जाएगा सर, 10 टू द पावर -3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 10 टू द पावर -3 बच जाएगा, यानी कि सीधा सीधा कितना हो जाएगा 50 प्लस 210 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हमारे पास बच गया। अब अगर ये है तो मैं क्या कर सकता हूं सर, इसको 2 को उधर ले जाता हूं, यानी कि पॉइंट में चला जाएगा। कितने में चला जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा, और पॉइंट में अगर ही जाएगा तो कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210, पॉइंट में कितना चला जाएगा 210, कितना हो जाएगा पॉइंट में कितना हो जाएगा 210। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 50 प्लस में हो जाएगा ये 0.210, यानी कि सीधा सीधा हो जाएगा सर 50.21, और ये किस में चला जाएगा सेंटीमीटर में। किस में है, सेंटीमीटर के अंदर, क्योंकि मैं सेंटीमीटर में ही सारी लेंथ है तो मैंने इसको भी सेंटीमीटर में ले लिया है। अब यहाँ पे मेरा चेंज कितना आ जाएगा, अगर लेंथ की मैं बात करता हूँ तो चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा, चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा सर, ये हमारा फाइनल है 50.21, माइनस में हमारा कितना है बेटा, माइनस में है जो ओरिजिनल है वो कितनी है 50 है, यानी कि सीधा सीधा हमारा कितना आ जाएगा, सीधा सीधा कितना आ जाएगा 0.21 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर हमारा 0.21 सेंटीमीटर हमारा आ गया है। अगर ये आ गया तो अब हम क्या करते हैं सर, ये तो हमारा हो गया है डेल एल का, यानी कि सर एल किसके लिए हो गया है, ये हमारा हो गया ब्रास के लिए। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ, यही किसके लिए निकालता हूँ, स्टील के लिए। किसके लिए निकालता हूँ, स्टील के लिए निकालता हूँ। और स्टील के लिए क्या निकलेगा वो देखते हैं। स्टील के लिए मैं निकाल लेता हूँ, क्या निकालता हूँ, स्टील के लिए मैं निकाल लेता हूँ। और स्टील के लिए कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग देखें तो LF इज इक्वल टू L, यानी कि सर 50 1 प्लस, अब ये स्टील के लिए कितना दे रखा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5, कितना है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू में क्या हो जाएगा सर डेल, और डेल कितना आ जाएगा सर, वापस से हमारा जो टेम्परेचर वो कितना आ जाएगा, जल्दी सोचो टेम्परेचर कितना आ जाएगा सर, टेम्परेचर हमारा आ जाएगा वापस से 210, कितना हो जाएगा 210 हमारा टेम्परेचर है ये। तो सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा सर 50, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 1.2 इंटू 210 इंटू 10 टू द पावर -5। अब देखो इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है, देखिए या तो इसको मैं कर लूं या फिर मैं इसको 5 ले जाऊं। 5 का मतलब क्या सर, 10 को इसको दे देता हूं, तो 10 अगर इसको मैं दे देता हूं तो कितना हो जाएगा, देखो अगर 10 हम लोग इसको दे देते हैं, 10 का मतलब क्या है, देखो अगर आप लोगों को बेटा हमेशा याद रखना, अगर 50 दिख रहा है ना तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 10 टू द पावर 1। 100 दिख रहा है तो इसका मतलब होता है सर 10 टू द पावर 2। 200 दिख रहा है तो सीधा सीधा इसको आपको ऐसे दिखना चाहिए, ये 2 इंटू 10 टू द पावर 2 की फॉर्म में, जिससे क्या है सारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्या होती है, सारी कैलकुलेशन सारी आसान हो जाती है। अगर ये इस फॉर्म में हमें दिखेगा ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कैसा भी सवाल हमारे सामने आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस कितना हो जाएगा भाई, इसको अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1.2 और इंटू में कितना हो जाएगा 210, इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर -4। अब देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना है 12, और ये कितना है सर 12, अगर 12 मतलब 12 अगर 12 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा सर 60, और पॉइंट है यहाँ पे तो 60 यानी कि सर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, यानी कि सीधा सीधा हो जाएगा 50 प्लस 6 इंटू 210 इंटू 10 टू द पावर -4। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा सर 12, यानी कि सर ये हमारा हो जाएगा, अगर इसको आप लोग देखते हो, अगर इसको आप लोग देखते हो तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो सर 6 इंटू 210 करोगे, 6 इंटू 210 करोगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 6 इंटू 210 करोगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 6 इंटू 210 करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा देखिए 200 इंटू 6 करोगे कितना हो जाएगा, 200 इंटू 6 करोगे तो 1200, और 10 से करोगे यानी कि सर 1260, कितना हो जाएगा 1260। अगर ये 1260 है तो ये हमारा कितना है -4 है, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा सर 50 प्लस में 0.1260 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 50.126, ये हमारे पास आ जाएगा इसका वैल्यू। अगर इसका वैल्यू ये है तो सर अगर मैं यहाँ से चेंज निकालना चाहूँ बेटा, चेंज अगर मैं निकालना चाहूँ तो चेंज हमारा कितना हो जाएगा, चेंज हमारा हो जाएगा 0.126 सेंटीमीटर, 0.126 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। अगर मैं चेंज की बात करता हूँ कितना हो जाएगा 0.126 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। अगर ये चेंज है तो ये और ये हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि सर व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ कंबाइंड, कंबाइंड चेंज कितना है, कंबाइंड चेंज की बात की। और कंबाइंड चेंज कितना है सर, एक तो ये रहा, एक हमारा ये है, ये एक ये है और एक है, तो कंबाइंड चेंज हमारा कितना हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे लिख लीजिए कंबाइंड चेंज की, किसकी बात करता हूं, कंबाइंड चेंज की बात करता हूं, कंबाइंड चेंज। तो कंबाइंड चेंज हमारा कितना हो जाएगा भाई, इसको मैं मान देता हूं कंबाइंड चेंज है, कितना हो जाएगा सर, ये हमारा है 0.21 प्लस में ये कितना आया है भाई, ये आया है 0.126, यानी कि सीधा सीधा हो जाएगा 0.3
336 और किस में चला जाएगा, सेंटीमीटर में, किस में चला जाएगा, सेंटीमीटर में। तो बस हो गया काम। कंबाइंड चेंज कितना आ गया सर, कंबाइंड चेंज आ गया है 0.336, 0.336 सेंटीमीटर हमारा आ गया है कंबाइंड चेंज। कंबाइंड चेंज हमारा इतना ये आ गया है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इस तरह की अप्रोच भी पूछी जा सकती है जिसके अंदर दो चीजें दे दें और कंबाइंड हमसे पूछ लें कि बताओ कंबाइंड कितना होगा, बताओ कंबाइंड कितना होगा, इतना वो आप लोगों से पूछ सकता है। कंबाइंड कितना होगा, सारी चीजों को वो आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है, सारी चीजों को समझना है, जिससे क्या है आराम से आप लोग कर पाए। कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को क्या है फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए। अगर फॉर्मूले दिमाग में है ना तो आप लोग सारी चीजों से कर जाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन तो फिर करनी है ही। अगर फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो कैलकुलेशन अगर नहीं आई तो फिर तो दिक्कत है, फिर दिक्कत कर जाएगा। कैलकुलेशन हमें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही है मैन इसमें। अगर यहाँ पे पॉइंटों में भी मिस्टेक हो जाएगी ना, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं यहाँ पे मैं अगर 1260 था यानी कि 1260 था, अगर बेटा उसको अगर आप लोग पॉइंट अगर 1.26 ले जाते ना तो उससे बहुत बड़ा इसके अंदर ब्लेंडर हो जाता और सवाल गलत हो जाता। क्या हो जाता, सवाल आप लोगों को बहुत रॉन्ग हो जाता। तो इसलिए आपको क्या करनी है, ये ब्लेंडर नहीं करना है और एक एक अप्रोच पे काम करना है, एक एक क्वेश्चन पे काम करना है, जिससे क्या है आप लोगों के पूरे में से पूरे मार्क्स आए और इजीली सारी चीजें आप लोगों के लिए मक्खन हो जाए। चलिए इसी बात पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और चीजों को कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11.11। तो क्या बोला, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द ग्लिसरीन इज 49 into 10⁻⁵ Kelvin -1. What is the fractional change in its density for a 30 degree Celsius rise in the temperature? फ्रिक्शनल चेंज की बात की, ठीक है, फ्रिक्शनल चेंज की बात की है। अब यहाँ पे बात आ गया, अगर आप लोगों ने देखा हो एक वर्ड पकड़ा हो तो क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम एक्सपेंशन। यानी कि सर सारा काम जो होगा ना वॉल्यूम एक्सपेंशन पे होगा। और वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या कहता है वो हमारा, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या कहता है सर, वॉल्यूम के अंदर हमें क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, वॉल्यूम के अंदर हमें चेंज करना है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन की हम लोग बात करते हैं तो देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या कहता है सर, वॉल्यूम एक्सपेंशन कहता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कहता है V' इज इक्वल टू होता है V1 प्लस और अल्फा की जगह क्या होता है इसके अंदर गामा और डेल टी हमारा होता है। ठीक है भाई, डेल टी हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा होता है। और ये हमारा क्या होता है, फाइनल। अगर ये फाइनल है तो इसका मतलब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ बेटा, इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा सर, ये अगर इसको देखोगे तो ये हमारे क्या है V' माइनस V और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा डेल टी। यानी कि एक्चुअली में ये होता क्या है, डेल V, डेल V होता है, ये क्या हो जाएगा गामा डेल टी। और ये कॉमन लिया ही है तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा ही V, मल्टीप्लाई में जाएगा ही V। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में V है ये, इस V को इसके नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा डेल V अपॉन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा गामा डेल टी। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई, इसको याद रखना है। ये एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, ये एक्सप्रेशन क्या है बेटा, बहुत जरूरी है। ये एक्सप्रेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्रेशन क्या है आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो, क्योंकि और सवाल भी आ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सवाल आ सकते हैं इससे रिलेटेड, इसको अप्रोच को आपको याद रखना है। अब इसके अंदर बात किया उसने डेंसिटी की, किसकी बात की है, डेंसिटी की। अगर डेंसिटी की बात किया तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद है या नहीं है, जल्दी से सोचो दिमाग में अंदर। जब वॉल्यूम की और डेंसिटी का हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो कौन सा एक और हमारा एलिमेंट है, हम लोग बोल सकते हैं कौन सी हमारी एक क्वांटिटी है जो इसके अंदर आती है। तो जब हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन हमारा हो जाता है डेंसिटी। क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। और मास अपॉन डेंसिटी यानी कि सर मास इज इक्वल टू क्या होता है, V रो। यानी कि सर V हमारा क्या होता है, V हमारा हो जाता है बेटा वॉल्यूम। क्या हो जाता है, V हमारा हो जाता है वॉल्यूम और हमारा जो रो होता है ये हमारी होती है डेंसिटी। क्या होती है, ये हमारी होती है डेंसिटी। और M जो हमारा होता है ये हो जाता है मास। क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है मास। अगर ये मास है तो आप देखिए यहाँ से चीजें, इसने हमें बोला है कि सर अब बताइए इसके अंदर क्या होगा। अगर बेटा इसकी अगर मैं बात करता हूँ M इज इक्वल टू V रो, अगर इसको मैं देखता हूं, अगर इसका मैं एक्सपेंशन देखता हूं तो क्या होगा, अगर इसका एक्सपेंशन मैं देखता हूं तो क्या होगा। क्योंकि दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्योंकि यहां पे उसने बोला है सर फ्रिक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी, और फ्रिक्शनल चेंज की बात की ना डेंसिटी की, तो फिर क्या करना है, क्योंकि फ्रिक्शनल चेंज की जब बात आ जाती है ना, जब चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, बहुत दिक्कतें करने लग जाती हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो इसको तो मैं निकाल ही सकता हूं, क्योंकि गामा हमें दे रखा है। देखिए ग्लिसरीन क्या दे रखा है, ये रहा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट हमें दे रखा है 49। कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 49। इसकी तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं, कितना 49 इंटू 10⁻⁵ इंटू में क्या हो जाएगा डेल टी। और डेल टी हमें कितना दे रखा है, ये रहा ना चेंज, 30 डिग्री पे दे रखा है चेंज। कितना दे रखा है, 30 पे दे रखा है चेंज। कितने पे दे रखा है बेटा, 30 पे हमें चेंज दे रखा है। क्या दे रखा है, 30 पे हमें चेंज दे रखा है। अगर 30 पे दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 30 से इसको 3 कंसिडर कर लो, 30 है ना तो 3 कर लो, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा 49 इंटू 3
इनटू में हमारा हो जाएगा 10⁻⁻⁴। मेरी आदत यह है बेटा कि मैं हमेशा क्या करता हूं, जो पावर है ना उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा एक्सप्रेशन होगा ना उतना ज्यादा हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान रहेगा, और जब कैलकुलेशन अगर आसान रहेगी ना तब हमारे लिए दिक्कतें नहीं होगी। नहीं तो आप लोग अभी 30 × 49 करते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको छोटा कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 करोगे तो कितना हो जाएगा सर 27, यानी कि सर 7 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा। 3 × 4 करोगे यानी कि 12, और ये कितना हो जाएगा 14, इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। अब इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा सर 0.0147, क्या है 147, तो 0.0147 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है सर, डेल वी अपॉन वी है, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्रिक्शनल चेंज है, तो इसको तो हमारी यूनिट आएगी नहीं, क्योंकि वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगी यूनिट की अगर मैं बात करूं। तो ये हमारा इसका आ गया, ये हमारी वैल्यू आ गई है इसकी। अगर ये हमारा चेंज हमें, तो मास अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आप देखिए अगर इसके अंदर चीज़ों को निकालना चाहते हो आप लोग तो क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका मैं क्या करता हूं, मैं मास को क्या कर देता हूं, कांस्टेंट कर देता हूं। क्या करता हूं, मास को क्या करता हूं, कांस्टेंट कर दूंगा। और मास अगर कांस्टेंट हो जाता है बेटा, मास अगर कांस्टेंट हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, अगर मैं इसका वो करता हूं, क्या करता हूं बेटा, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो पहले वाला यू क्यू, दूसरे वाले का ये हमारा हो गया, फिर दूसरे वाला ऐसे क्या साइन सर, ये हमारा हो जाएगा रो, ये हमारे पास हो जाएगा। अगर ये हमारे पास हो गया तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरफ ले लेता हूँ। अगर इस तरफ लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वी डेल रो इज इक्वल टू माइनस डेल वी रो। अब यहाँ से देखिए डेल रो अपॉन में क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन वी। बोलो भाई क्लियर है नहीं, क्लियर है। यही तो हमारा क्या होता है, यही तो हमारा क्या होता है, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो फ्रिक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी, यही तो हमारा चेंज इन डेंसिटी बताएगा। क्या है, चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी। और ये हमारा क्या है, माइनस डेल वी अपॉन वी, और माइनस डेल वी अपॉन वी है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, माइनस की वैल्यू है, ये माइनस में हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस 0.0147, 0.0147 क्या है, माइनस 0.0147। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है सर डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, किसके अंदर, डेंसिटी के अंदर। किसके अंदर, डेंसिटी के अंदर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये माइनस जो डिनोट कर रहा है बेटा, ये बता रहा है कि हमारा क्या हो रहा है, डेंसिटी के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डेंसिटी के अंदर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आप लोगों को याद रखना है, क्या रखना है कि सर डेंसिटी के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर डिक्रीमेंट होता है किसी चीज के अंदर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस है। अगर पॉजिटिव होता तो सर इंक्रीमेंट होता, क्योंकि मैंने ये चीजों पर बहुत काम आप लोगों को कराया था, जब मैंने बोला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव की जब भी मैं बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव की मैं जब भी बात करता हूं आपसे तो एक ही चीज कहता हूं कि पॉजिटिव अगर कहीं नहीं लिख रहा हुआ है ना तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे सिर्फ इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। कहीं पर नेगेटिव दिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है डिक्रीमेंट। क्या हो रहा है, उसकी डिक्रीज कर रहा है, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज उसकी वैल्यू कर रहा है। तो आप लोगों को ये चीजों को अच्छे से समझ लेना है, इन साइंस को, क्योंकि अगर ये साइन अगर आप लोगों को याद है ना तो सारी चीजें मक्खन हो जाएंगी यार, बहुत मक्खन हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे 11.11 तक हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट इससे आगे के जो है उनको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर सारी चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको अच्छा लगा है ये सारा का सारा तो इसको लाइक करेगा, शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई भी कहीं भी कोई भी सेक्शन के अंदर डाउट है तो डाउट जरूर लिखिएगा, जिससे क्या है हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगा तो उसके अंदर आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर कर पाएं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।